नमस्ते मित्रों। तुम्हारे खिलाफ एक भयंकर साजिश रची जा रही है। मित्रों, तुम्हें बता दूं कि यह साजिश रचना वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार में से ही एक व्यक्ति है। मित्रों, इस व्यक्ति से तुम्हारा खून का रिश्ता है। जी हाँ मित्र, एक छोटी सी मतभेद जो कि अब भयानक रूप ले चुकी है, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय की इस घड़ी में यदि आप महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। इसे यूं ही स्क्रॉल करके मत निकल जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं। यह एक दिव्य चेतावनी है जो सीधे आपकी आत्मा को पुकार रही है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भीतर कोई हलचल होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आगाह कर रही हो। वही आवाज आज आपसे कह रही है, सावधान रहो, अपने भाई से सावधान रहो। महादेव कहते हैं कि यह संदेश आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शब्दों में उसे बयां नहीं कर पा रहे। जो आप देख रहे हैं वह केवल आधा सच है। आपका भाई कुछ ऐसा बोझ उठाए हुए है जो उसकी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा खा रहा है। बाहर से सब सामान्य दिख सकता है, उसके व्यवहार में कोई बदलाव नजर ना आए, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा है। वह संघर्ष कर रहा है, पर अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं पा रहा। शायद शर्म उसे रोकती है या भय कि उसकी सच्चाई सामने आई तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए वह खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुराहट के पीछे दर्द है, चुप्पी के भीतर एक चीख है, और यही वह जगह है जहां खतरा शुरू होता है। क्योंकि जब कोई अपने अंधकार को खुद से भी छिपाने लगता है तो वह धीरे धीरे भीतर से टूटने लगता है। आपका भाई वही नहीं रहा जो पहले था। उसके अंदर कुछ बदल चुका है। किसी बोझ, किसी अपराध बोध या किसी अधूरे रहस्य ने उसे भीतर से खोखला कर दिया है। वह शायद आपसे सामान्य बातें करता हो, लेकिन अब उसके हर कदम, हर निर्णय के पीछे एक दबाव काम कर रहा है। यह वही दबाव है जो उसे गलत दिशा में भी धकेल सकता है। महादेव का कहना है, आंखें खोलो, जो दिख रहा है उसके पार देखो, अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि आपके सामने जो है वह सच्चाई का केवल एक छोटा हिस्सा है। वह अंदर से टूट रहा है, पर बाहरी दुनिया को वह कभी यह नहीं दिखाएगा, और यही कारण है कि भगवान ने यह संदेश आपके पास भेजा है, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हैं जो उसे बचा सकते हैं। लेकिन किसी को बचाने के लिए पहले उसके दर्द को समझना जरूरी है, उसके भीतर की लड़ाई को महसूस करना जरूरी है। वह किसी ऐसी चीज को थामे हुए हैं जो उसे डराती है पर छोड़ भी नहीं पा रहा। यह केवल कोई गलती नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा रहस्य छिपाता है तो उसकी सोच, उसका व्यवहार, यहां तक कि उसका प्रेम करने का तरीका भी बदल जाता है। वह अब अलग हो चुका है, पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता, हर चीज में दूरी बनाए रखता है, जैसे उसके और आपके बीच कोई दीवार खड़ी हो गई हो। वह दीवार केवल आपके रिश्ते के बीच नहीं बल्कि उसकी आत्मा और सच्चाई के बीच है। वह सोचता है कि खुद को बचा रहा है, लेकिन असल में वह खुद को और ज्यादा कैद कर रहा है। अब वह एक मोड़ पर खड़ा है। उसके अगले कदम तय करेंगे कि उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, अंधकार में या मुक्ति की ओर। यह वह पल है जब उसे आपकी जरूरत है। भले ही वह आपसे यह बात कभी ना कहे, वह मदद नहीं मांगेगा, पर उसकी आत्मा पुकार रही है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो डर से नहीं, प्रेम से आगे बढ़े। महादेव कहते हैं, यह समय निर्णय का है। आप उसके जीवन में एक प्रकाश बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। किसी पर आरोप लगाने या ताना देने से नहीं, बल्कि समझ और करुणा से। क्योंकि जो अंदर से टूटा हो उसे शब्दों से नहीं, सच्चे दिल से संभाला जाता है। याद रखिए, अंधकार हमेशा चुपचाप नहीं आता, वह मुस्कान में छिपा होता है, सामान्य बातचीत में लिपटा होता है, और हमें तभी नजर आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। यदि यह बात आपके दिल को छू रही है तो समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह संकेत है।
भगवान ने यह संदेश इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि आप में वह शक्ति है जो दूसरों के भीतर का अंधेरा पहचान सकती है। आप वह प्रकाश हैं जो अपने भाई को फिर से दिशा दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, करुणा और सावधानी दोनों साथ चलनी चाहिए, क्योंकि जब आत्मा घायल होती है तो वह कभी-कभी अपने सबसे करीब के लोगों को भी दूर धकेल देती है। आपको बस इतना करना है कि उसकी बातों के पार देखिए। उसकी आंखों में जो अनकहा है उसे समझिए। वह जो नहीं कह पा रहा उसे महसूस कीजिए। उसके जीवन में जो तूफान है उसमें उसकी नाव बनिए, लेकिन साथ ही अपने भीतर की शांति बनाए रखिए। क्योंकि किसी को बचाने की कोशिश में खुद को खो देना भी महादेव नहीं चाहते। यह संदेश केवल चेतावनी नहीं, यह अवसर है उस रिश्ते को बचाने का जो समय और रहस्यों के बोझ से टूटने की कगार पर है। याद रखिए, कभी कभी भगवान किसी के जीवन में दूसरा मौका आपके माध्यम से देते हैं। यह वही क्षण हो सकता है। तो यदि यह बात आपके भीतर गूंज रही है तो जान लीजिए, महादेव आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। यह आवाज इसलिए आई है ताकि आप अपने भाई तक पहुंच सके, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसकी आत्मा को उस अंधकार से निकालिए जिसमें वह फंसा है। उसके लिए वही बनिए जो भगवान ने आपके लिए भेजा है, प्रकाश, सहारा और प्रेम का स्रोत। और जब आप ऐसा करेंगे तो जान लीजिए कि आपने सिर्फ अपने भाई को नहीं बल्कि खुद को भी बचाया है, क्योंकि प्रेम वही है जो किसी और के अंधेरे में भी रोशनी जलाए। यदि आप सच में महादेव पर विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए है। इसे बस सुनिए, नहीं महसूस कीजिए, क्योंकि जो शब्द अब आपके सामने आने वाले हैं वे संयोग नहीं बल्कि एक संकेत है। भगवान आपको बुला रहे हैं एक उद्देश्य के साथ, एक कारण के साथ, और वह कारण है आपका भाई। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक है, फिर भी भीतर कोई बेचैनी बनी रहती है। आज वही बेचैनी आपको यह समझाने आई है कि कुछ ऐसा है जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। आपका भाई, जिसे आप स्नेह से देखते हैं, वह एक ऐसी राह पर है जहां प्रकाश और अंधकार दोनों साथ चल रहे हैं, और उस राह पर उसे आपकी आवश्यकता है। आपके प्रेम, आपके धैर्य और आपकी समझ की। हो सकता है कि आप झिझक महसूस करें, सोच कि उससे कैसे बात करें, क्या कहें या क्या ना कहें। डर हो कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं वह और दूर ना चला जाए। लेकिन महादेव कहते हैं अब समय आ गया है। अब वह क्षण है जब आपको आगे बढ़ना होगा, बिना डर के, सच्चे दिल से। आप उसे यह बताएं कि आप उसे देख रहे हैं, उसकी तकलीफ महसूस कर रहे हैं और उसके संघर्ष को समझते हैं। वह भारी बोझ उठा रहा है, ऐसा बोझ जो उसकी आत्मा पर दबाव डाल रहा है और उसकी राह धुंधली कर रहा है। लेकिन आप वह हाथ बन सकते हैं जो उसे गिरने से पहले थाम ले। तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर कोई साथ हो जो बिना निर्णय के केवल प्रेम से चले तो रास्ता खुद बन जाता है। यह आसान नहीं होगा। आपके भाई की यात्रा कठिन है। वह हर दिन अपने भीतर किसी युद्ध में उतरता है, डर और अपराध बोध के बीच, उम्मीद और निराशा के बीच। लेकिन आपको उसके साथ रहना है, चाहे वह आपको समझे या नहीं। जब वह खुद को अयोग्य समझे तब उसे यह महसूस कराना है कि वह प्रेम के योग्य है। जब वह खुद से दूरी बना ले तब आपको और करीब जाना है। कभी कभी भगवान अपने प्रेम का रूप हमारे माध्यम से दिखाते हैं। जब आप किसी टूटे हुए दिल को संभालते हैं तो वही क्षण होता है जब आप भगवान की करुणा के साधन बन जाते हैं। आपके भाई के लिए वही बनिए। उसे यह महसूस कराइए कि चाहे उसका अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, कोई है जो उसके साथ है, जो उसके भीतर की रोशनी पर विश्वास करता है। महादेव कहते हैं आपके भाई के निर्णय आपको विचित्र लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कारण है। वह द्वेष या विद्रोह से प्रेरित नहीं है। वह अपने डर, शर्म और अपराध बोध से लड़ रहा है। इन भावनाओं ने उसकी सोच को ढक लिया है। जब तक वह इनसे मुक्त नहीं होगा, वह ऐसे निर्णय लेता रहेगा जो उसे और अधिक खो देंगे। आने वाले दिनों में आप उसके भीतर बदलाव देखेंगे। उसका व्यवहार बदलेगा,
उसकी बातें बदलेंगे और शायद उसकी दूरी भी बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, यह आपके कारण नहीं है, यह उसके भीतर चल रहे संघर्ष की आवाज है। इसलिए उसे दोष मत दीजिए, बल्कि उसके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जहां प्रेम और क्षमा होती है, वहां भगवान का चमत्कार जन्म लेता है। आपके भाई को इस समय आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। महादेव आपको बुला रहे हैं कि आप उसके मार्गदर्शक बने, वह प्रकाश जो उसे फिर से सही दिशा दिखा सके। आपको सभी उत्तर नहीं पता होंगे, लेकिन भगवान को है। वह आपके माध्यम से काम कर रहा है। वह हर परिस्थिति को इस तरह से मोड़ रहा है कि आपके भाई को वह उपचार मिले जिसकी उसे बेहद आवश्यकता है। आपका प्यार, आपकी प्रार्थनाएं और आपका धैर्य ही उसकी मुक्ति की कुंजी है। इसलिए अपने भीतर की आवाज को अनसुना मत करें। यह कोई डराने वाला संदेश नहीं, यह प्रेम, करुणा और जागरूकता का आह्वान है। भगवान चाहता है कि आप अपने रिश्ते की गहराई को समझें, क्योंकि परिवार केवल खून का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। आपका भाई, जिसे आप हमेशा से प्रिय मानते आए हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। आप शायद उसके मन को पूरी तरह ना समझ पाए, लेकिन भगवान जानता है। वह उसके कदमों पर नजर रखे हुए हैं और चाहता है कि आप भी उसकी मदद करें, शब्दों से नहीं, बल्कि अपने स्नेह और धैर्य से। याद रखिए, जिन रिश्तों में सच्चा प्रेम होता है, वहीं सबसे बड़ी परीक्षाएं आती हैं, और हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, आपके विश्वास की गहराई को परखने का। महादेव कहते हैं, मत डरिए, मैं आपके साथ हूं। आपके सामने बस यही विकल्प है, या तो दूर से देखते रहिए या साहस जुटाकर अपने भाई तक पहुंचिए, उसका हाथ थाम लीजिए, चाहे वह खुद को उससे मुक्त करने की कोशिश करें। कभी कभी किसी को बचाने का सबसे बड़ा तरीका बस उसका साथ देना होता है। जब आप ऐसा करेंगे, बदल जाएगा। तो यदि यह संदेश आपके दिल में उतर रहा है, तो जान लीजिए यह आवाज व्यर्थ नहीं आई या आपको पुकार रही है। अपने भाई के लिए आगे बढ़िए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, और जब वह खुद को अंधेरे में खोया हुआ पाए, तो उसकी रोशनी बन जाइए, क्योंकि प्रेम वही है जो बिना शर्त के, बिना उम्मीद के, केवल देने में विश्वास रखता है। भगवान आपके साथ है, उस पर भरोसा रखिए। वह हर घाव को भर देगा, हर डर को मिटा देगा, और हर टूटे रिश्ते में फिर से जीवन भर देगा। और जब आप ये सब करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह संदेश किसी और के लिए नहीं, आपके लिए था। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब उसके भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से टकराती है। एक मौन युद्ध चलता है जिसे तुम देख नहीं सकते, और ऐसे समय में मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी उपस्थिति में सौम्यता से चलना चाहिए। तुम्हारा भाई, चाहे वह तुम्हारे कितना भी निकट क्यों ना हो, उन संघर्षों से मुक्त नहीं है जो आत्मा की गहराइयों में जलते हैं। यह मत समझो कि क्योंकि उसका रक्त तुम्हारे साथ जुड़ा है, तो उसका हृदय भी तुम्हारे साथ एक ही धड़कन पर है। हर आत्मा का अपना मार्ग होता है, अपना सन्नाटा, अपनी पुकार। कभी उसकी खामोशी एक प्रार्थना बन जाती है जिसे कोई नहीं सुन पाता, सिवाय उस आत्मा के जो सुनना जानती है। तुम्हें दया का आशीर्वाद मिला है। तुम्हारे भीतर एक कोमल शक्ति है जो देखने और समझने दोनों में सक्षम है। परंतु याद रखो, कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण हृदय को भी पीछे हटना पड़ता है और अपने से परे सत्य को सुनना पड़ता है। उस छोटी सी आवाज को सुनो जो तुम्हारे भीतर बोलती है, वह मेरी आवाज है। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा ऊंचे स्वर में नहीं आता, वह फुसफुसाहट में उतरता है। तुम्हारे शांत क्षणों में बाहरी रूपों से भ्रमित मत हो, क्योंकि सबसे उजला प्रकाश भी कभी कभी छाया से ढक जाता है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपता है, वैसे ही तुम्हारे भाई का प्रकाश भी कहीं भीतर छिपा हो सकता है। उसे समझने की कोशिश करो, न केवल उसके शब्दों से, बल्कि उसकी चुप्पी से, उसके मौन संघर्षों से। प्रेम की आंखें कई बार अंधी हो जाती हैं, और स्नेह सत्य को धुंधला कर देता है। लोग स्थिर नहीं रहते, मेरे बच्चे, वे बदलते हैं हर सांस के साथ, और कभी कभी वे ऐसे रास्ते चुन लेते हैं जिन पर तुम नहीं चल सकते। यही बुद्धि की आवश्यकता है। प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, परंतु बुद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। संकेतों को अनदेखा मत करो। कभी सबसे हल्की लहर भी तूफान का संकेत होती है, कभी सबसे छोटा शब्द सबसे गहरी पुकार।
जब तुम अपने भाई के लिए प्रार्थना करते हो तो केवल शब्द मत कहो, अपना हृदय खोल दो। प्रार्थना वह सेतु है जो आत्माओं को जोड़ता है। इसके माध्यम से तुम जान पाओगे कि उसके हृदय में क्या छिपा है। याद रखो, उसका बोझ उठाना तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य है उसके साथ चलना, उसे देखना, उसे सुनना, और जब वह शब्द नहीं ढूंढ पाए तो उसके लिए मौन प्रार्थना बन जाना। यह चेतावनी भय की नहीं, सजगता की है। जितना गहरा प्रेम होता है उतनी ही आवश्यक होती है बुद्धि। जानो कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब बोलना है, और कब मौन तुम्हारा उत्तर बन जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर विचार में मैं तुम्हारे हृदय को देखता हूं, उसकी पवित्रता को पहचानता हूं। अब जब तुम आगे बढ़ो तो प्रेम रखो, पर विवेक के साथ, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो सत्य को भी साथ लेकर चलता है। मैंने तुम्हें यह संदेश इसलिए दिया है ताकि तुम अंधकार और प्रकाश दोनों को पहचान सको। कभी जल्दी मत करना, पर संकेतों को नजरअंदाज भी मत करना। समय आने पर तुम जान जाओगे कि कब हाथ बढ़ाना है और कब बस मौन रहकर आशीर्वाद देना है, क्योंकि यही प्रेम का उच्चतम रूप है। जहां हृदय बोलता नहीं पर आत्मा सुनती है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम पर है, और मैं प्रेम और अनुग्रह के साथ तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, और आगे का रास्ता कभी कभी अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना हृदय खुला रखो और अपनी आंखें भी खुली रखो। मैं जो बुद्धि प्रदान करता हूं उस पर भरोसा रखो। हर पल मैं तुम्हारे और तुम्हारे भाई पर नजर रख रहा हूं। अपने भाई से सावधान रहो, क्योंकि उसे अदृश्य संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। वह उस रास्ते पर चल रहा है जिसे तुम अब भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हो। वह एक बोझ उठा रहा है जो तुम सतह पर देखते हो उससे कहीं अधिक भारी है। उसका दिल इस उलझन में फंसा हुआ है कि क्या सही है और उसे क्या करना चाहिए। इस संघर्ष में वह हमेशा सर्वोत्तम विकल्प नहीं चुन पाता। तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं जानता हूं कि तुम पूरे दिल से उस पर विश्वास करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सतर्क और विवेकशील रहना होगा। अपने प्रेम के कारण उसके कार्यों की सच्चाई को अनदेखा मत करो, भले ही उनका सामना करना कठिन हो। उसके जीवन में कुछ आवाजें हैं जिन्होंने उसे भ्रमित किया है। हो सकता है कि उसे इसका एहसास भी ना हो कि यह प्रभाव कितना गहरा है। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रहा हूं और तुम्हें चेतावनी देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। उसके शब्दों या कार्यों से यह मत सोचो कि सब कुछ वैसा ही है जैसा वह दिखता है। तुम उसके संघर्षों, उसकी उलझन और उसके दर्द में शामिल हो सकते हो, लेकिन यह याद रखो कि उसकी यात्रा उसकी अपनी है। जिस मार्ग पर वह चल रहा है वह उसे उन स्थानों पर ले जा सकता है जो मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अनिश्चितता के द्वार से बाहर निकालूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा भाई शायद खोया हुआ लग रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं भूला हूं। मैं उसके जीवन में कार्य करूंगा और उसके लिए मेरी योजना अभी भी तैयार हो रही है। लेकिन तुम्हें अपने आप को उसकी उलझन में फंसने नहीं देना चाहिए। अपने हृदय की रक्षा करो और दृढ़ रहो। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुम्हें प्रलोभन या संदेह की ओर ले जा सकता है। मैंने तुम्हें उसके जीवन में एक ज्योति, मेरे प्रेम और सत्य का उदाहरण बनने के लिए रखा है। उसके साथ चलते हुए अपनी यात्रा को नजरअंदाज मत करो। मेरे मन में तुम दोनों के लिए एक उद्देश्य है और कुछ बातें मैं उचित समय पर प्रकट करूंगा। अभी तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि उसके कार्य तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं। वे तुम्हारे विश्वास को हिला सकते हैं, लेकिन अपने विश्वास को मत छोड़ो। जब तुम इसे नहीं देख पाओगे तब भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें उसके साथ अपने रिश्ते को समझदारी से निभाना होगा। उसकी भावनाओं और संघर्षों से प्रभावित मत हो। उसका बोझ तुम अकेले नहीं उठा सकते, मैं उसे उठाऊंगा, और तुम्हें भी। तुम्हारे भाई के भीतर आध्यात्मिक शक्तियां काम कर रही हैं जो उसे उस रास्ते से दूर खींचने की कोशिश कर रही हैं जो मैंने उसके लिए रखा है। पर तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा ताकि तुम साक्षी बन सको, बिना स्वयं को खोए। तुम्हें उसके चुनावों का भार नहीं उठाना है।
केवल उसे अपना प्यार, अपनी प्रार्थनाएं और समर्थन देना है। समय आएगा जब उसे सत्य का सामना करना होगा और उसे निर्णय लेना होगा। अभी तुम्हें वही करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसे ठीक करने की कोशिश मत करो। मैं ही उसके दिल को ठीक कर सकता हूं। मैं ही उसकी आंखें सत्य के प्रति खोल सकता हूं। मुझ पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि उसके लिए मेरी योजना अभी भी प्रगति पर है। वह इसे अभी नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसकी आत्मा की गहराई में काम कर रहा हूं। जब वह मुझसे दूर लगे तब भी तुम सुरक्षित हो। डरना मत। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। जब तक तुम विश्वास के साथ चलते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे भीतर बोलता रहूंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं तुम्हें उन फंदों से बचाऊंगा जो तुम्हारे सामने बिछाए जाएंगे। मैं तुम्हारे हृदय को उस उलझन और दुख से भी बचाऊंगा जो तुम्हारे भाई के निर्णयों से उत्पन्न होगा। मुझ पर भरोसा रखो। अनिश्चितता के बीच भी तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे हृदय को जानता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम अपने भाई की कितनी परवाह करते हो। उसके प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है और वही मेरे सभी बच्चों के प्रति मेरे प्रेम का प्रतिबिंब है। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब प्यार के लिए दृढ़ रहना पड़ता है। सीमाएं तय करनी पड़ती हैं और भरोसा रखना पड़ता है कि जो काम तुम नहीं कर सकते वह मैं कर लूंगा। उसके संघर्षों को उस मार्ग से विचलित मत होने दो जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। तुम्हारा विश्वास मुझ में निहित होना चाहिए, दूसरों के कार्यों या विकल्पों में नहीं। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा नहीं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, मैं तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में और अधिक बताऊंगा। मैं तुम्हें स्थिति को बुद्धिमत्ता और शालीनता से संभालने की शक्ति दूंगा। लेकिन अभी के लिए एक कदम पीछे हटो। भरोसा रखो, मैं नियंत्रण में हूं। उसके कार्यों के कारण अपनी शांति खोने की अनुमति मत दो। मैं उसके हृदय में कार्य कर रहा हूं। मैं उसके जीवन में आवश्यक परिवर्तन लाऊंगा। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही तुम थक जाओ, भले ही तुम्हें लगे कि अब बस, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अंत में याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए अपनी पवित्र आत्मा दी है। मैं शांत क्षणों में तुमसे बात करूंगा। तुम्हें वह सब बताऊंगा जो तुम्हें जानना आवश्यक है। मेरे समय पर भरोसा रखो, मेरी बुद्धि पर भरोसा रखो और भरोसा रखो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा भाई मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। मैं उसके जीवन में तब भी कार्य कर रहा हूं जब तुम उसे देख नहीं पा रही हो। भरोसा रखो, मैं तुम दोनों पर नजर रख रहा हूं। मेरी योजना अपने समय पर पूरी तरह फलित होगी। अपने भाई के साथ सावधान रहो, लेकिन डर मत, क्योंकि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, अपना हृदय मेरे लिए खुला रखो और मैं तुम्हें उस शांति तक ले जाऊंगा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि तुम इस मार्ग से भटक न जाओ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोज़ाना नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी, जय बाबा कुबेर।